These organelles are double membrane bounded organelles. Okay, ये double membrane bounded organelles. Nucleus is 6 micrometer. Mitochondria is 0.5 to 1.0 micrometer. Chloroplast ranges from 3 to 10 micrometer depends upon where it is present. ठीक है, तो इसका range है from 3 to 10 micrometer. So बेटे ये जो तीनों हमारे पास organelles हैं, these are double membrane bounded organelles. Then बेटे we have non-membrane bounded organelles. कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो बेटे इसमें है we have ribosomes. ठीक है, और ribosomes की बेटे you know that its size ranges from 20 to 25 nanometer. 20 nanometer वाले कौन से? 70s. 80 वाले कौन? 25 वाले कौन से? 80s. ठीक है? Okay. और कौन सा नाम membrane bounded? That is centrioles. ठीक है? अगर हम उनको देखें, उनका जो length है that is 500 nanometer. ठीक है? So ribosomes are the smallest. अच्छा जी, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल. ठीक है, सो दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. अब बेटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन से हैं? जी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. द फर्स्ट वन इज लाइसोसोम. लाइसोसोम का साइज क्या था? It ranges from 0.1 to 0.5 micrometers. मैम साइज डायरेक्टली तो वो पूछता तो नहीं है. बेटे they will give you a range in MCQs where you have to figure it out. ठीक है? Then Golgi apparatus बेटे because ये छोटा बड़ा होता रहता है. According to the type of the cells, there is no definite size of it. ठीक है, तो इसका कोई साइज नहीं, बट इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी आपने साइज नहीं किया बेटे इसका भी कोई साइज नहीं. ठीक है, सो वैक्यूल एंड देयर इज नो साइज फॉर वैक्यूल एज वेल, क्योंकि वैक्यूल इट स्टोर्स फूड, सो इट्स साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. सो बेटे ये हमारे पास 3 ऑर्गेनेल्स हैं व्हिच आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, नो मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड. अच्छा बेटे मुझे ये बताएं व्हिच आर द 3 साइट्स वेयर द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म. यस. और बेटे जो क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स हैं, दे आर 70s राइबोसोम्स, सो दे आर कंसीडर्ड एज प्रोकैरियोट्स. कि वो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पहले प्रोकैरियोट्स थे, क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. एक तो ये बात होगी. अच्छा बेटे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइबोसोम्स व्हिच आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and ones which are free in the cytoplasm? The free ones are separated. The two Okay, the subunits are separated. Okay, and the rough endoplasmic and the joint. they are attached together. What are the difference? What about the proteins in the cells? they are different between the proteins. Okay, basically bete ribosomes which are attached to the endoplasmic reticulum, when they synthesize protein, it is transported out of the cell. ठीक है, this is the main difference. और बेटे जो फ्री है, when they synthesize protein, it will remain inside the cell. It will not transport it out. तो बेटे आज हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की, which is specifically present in the plant cell. Then we will talk about the vacuole, plasmodesmata and middle lamella and cell wall. ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, they all are present in the plant cell. So बेटे क्लोरोप्लास्ट जो again it's a double membrane bounded organelle. ठीक है, तो बेटे इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट एनवेलप. ठीक है, देन बेटे जो जेल है, द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. स्ट्रोमा. ठीक है, दिस इज एक्चुअली द राइट नेम फॉर दिस. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. Then we have, disc-like structures which are present in the chloroplast. बेटे ये जो डिस्क-like structures हैं, इनको हम कहते हैं थैलाकोइड. This one
one disc-like structure. It is called as thylakoid. मैम ये आपस में कैसे कनेक्टेड है ये जो आप But they are just joined, stacked together. ठीक है? मैम वो जो आपने ऊपर दो लाइन्स बनाई But this is lamella. This is called as lamella. ठीक है? Which join these stacks together. So you know, so that they will remain in one place in the gel. ठीक है? अब बेटे ये जो thylakoid है, this thylakoid has a membrane which is called as thylakoid membrane. अब बेटे ये जो membrane का word आ गया तो it means it's a phospholipid. It's a phospholipid bilayer. It's a membrane and this membrane is a phospholipid bilayer. ठीक है? बेटे we know that जी बच्चे. Okay, बेटे we know that this chloroplast is involved in photosynthesis. Just like yesterday we talked about mitochondria that it is involved in aerobic respiration. ठीक है? So बेटे chloroplast is involved in photosynthesis and in this you know that chloroplast they use carbon dioxide, water and बेटे they will prepare a molecule of glucose. ठीक है? And in this बेटे they utilize light energy. Respiration में कल क्या हुआ था? How many molecules of ATP are produced? By the breakdown of one glucose molecule, 34, approximately 34 molecules. And बेटे those molecules are utilized for energy, for doing work inside the human body. ठीक है? अब बेटे अगर आपने देखो तो जो photosynthesis है, up till now you know that this process is divided into two stages. पढ़ी थी ना आपने वो लेवल इसमें light dependent stage और मेरी दूसरी कौन सी थी light independent independent stage. ओके जी अब बेटे जो light dependent stage है ये किधर होती है? what will happen in this stage? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी लाइट डिपेंडेंट की वजह से एक्चुअली लाइट डिपेंडेंट स्टेज में बेटे होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक है? लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में बेटे होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है बेटे इट विल चेंज इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ठीक है? इसके लिए हमें लाइट की जरूरत नहीं है. सो बेटे जो thylakoid membrane है, this thylakoid membrane it contain chlorophyll, which is a photosynthetic pigment. ठीक है बेटे? ये कौन सा पिगमेंट है? photosynthetic pigment है. Chlorophyll, yes, it is present in this thylakoid membrane. तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ कि बेटे इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं, मतलब एम्बेडेड होते हैं, पर इनको हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम्स. इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड दिस फोटोसिस्टम कंटेन क्लोरोफिल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? टू ट्रैप सनलाइट. ठीक है? चेंबर इन दिस लेयर. बिल्कुल बेटे, जैसे प्रोटीन्स एम्बेडेड थे इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, it is just like that, but it is called as a photosystem because this is made up of chlorophyll. ये सारे का सारा किससे बना है? क्लोरोफिल से. सो बेटे जो आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन will take place in thylakoid. So now you can relate it कि वो thylakoid में क्यों होता है? Because thylakoid contain photosystem जिसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है. And you know that chlorophyll traps sunlight. So बेटे जब ये ट्रैप करता है तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाता है? Photolysis of water. Water is now break down. And बेटे अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके साथ फिक्स होगी and it will change into a molecule of glucose. अब बेटे जो स्ट्रोमा है, this is the site where light independent stage takes place. ठीक है? अब बेटे आपने देखा कि जो thylakoid membrane है वहां पर होगी light independent stage. Photolysis of water हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्री हो गए. Now they can react with carbon dioxide and they will get fixed into a molecule of glucose, but this will take place in the stroma, in the gel. ठीक है? वो stroma जो है वो gel है which is present in the क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट. ठीक है? तो बेटे यहाँ पर हमारा
ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा ओवर हियर इन द स्टोमक, ठीक है। नेक्स्ट थिंग बेटे व्हिच इज प्रेजेंट, ओके, दिस स्टैक, ये जो पूरा स्टैक है ऑफ thylakoid, because these are disc-like structures which are stacked together. This is called as grana. इसको हम क्या कहते हैं? The whole stack. The whole stack, ठीक है, which is made up of multiple thylakoids. जो thylakoids हैं वो सब एक दूसरे के साथ join है, maybe they are stacked together, but their function is same. अब बेटे इस chloroplast के अंदर you know that over here again it has a circular DNA. बेटे जब मैं circular DNA बोलती हूँ तो it means it's non-linear. It does not have histone proteins. इसकी कोई histone protein नहीं, कोई packaging नहीं हुई है, and they will not condense into a chromosome. So it's just a naked DNA, circular DNA, just like prokaryotes. मैम कोडिंग है या नॉन कोडिंग? ये कोडिंग होता है, ठीक है, कोडिंग डीएनए है, बिकॉज वो सारे का सारा प्रोटीन सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, बट इट इज नेकेड, इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटे इसके अंदर जो नेक्स्ट थिंग है दैट आर राइबोसोम्स, और ये कौन से राइबोसोम्स हैं? 70s राइबोसोम्स, ठीक है। So 70s ribosomes, it means that chloroplasts can also divide on their own. अब बेटे सारे मिलके अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिश हो जाए। So ribosomes जो है वो बेटे क्या है? 70s ribosomes है, so these chloroplasts just like mitochondria can also divide, ठीक है। अब बेटे इसके अंदर you can also see you know आपको यहाँ पे कुछ lipid droplets भी नजर आते हैं इसमें, lipid droplets, and at times क्योंकि जो स्टार्च है आपको पता है कि इसकी जो फॉर्मेशन है दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, तो इसके अंदर समटाइम्स स्टार्च इज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। From the starch can be shown in oral and chloroplast में वो interfluid membranes जी, अभी हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, इन दैट यू नो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टार्च, हाउ इट इज फॉर्म्ड। Glucose units when they join together they make a molecule of starch, ठीक है। चलिए अब बेटे ये तो हमारे पास सारी की सारी बात होगी क्लोरोप्लास्ट की। नाउ व्हाट अबाउट सेल वॉल? जो सेल वॉल है इन अ प्लांट सेल बेटे इट्स आउटर मोस्ट लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, और बेटे ये किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से। दिस सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सेल्यूलोज। outermost layer which is made up of cellulose, and it is fully permeable. It is fully permeable, and this outermost cell wall it has a very good tensile. It has a good tensile strength. Number one, but it can bear the water pressure or tensile strength is अच्छी, and it's a protective. It's a protective. Good tensile strength, and it has a protective layer, but it is made up of cellulose. Okay, it do not let the cell to burst, so it can bear water pressure, which is also called as turtle pressure. अब बेटे अगर हम देखें कि what is vacuum किसको याद है O level से? Yes, vacuum जो है बेटे there is a large vacuole present inside a plant cell which is even larger than a nucleus, तो सबसे बड़ा नजर अलग से आता है। And बेटे this vacuole is made up of a membrane, कौन सी? बिल्कुल ये membrane भी कौन सी membrane है? It's a phospholipid bilayer, and बेटे this is called as tonoplast, and you will always use the word tonoplast to refer to this membrane. Paper weight, ठीक है? Always use the word tonoplast. You will not say membrane or phospholipid bilayer. You need to use the word tonoplast. अब बेटे इसके जो वैक्यूल है, वैक्यूल जो है बेटे इसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है? स्टार्च, वाटर, सॉल्ट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, समटाइम्स ग्लूकोज। So बेटे ये सारी की सारी, because this vacuole is meant for food storage. Is meant for food storage. So ये हमारा सारे का सारा आ गया vacuole. But its size varies according to its occurrence, where it is present.
अब बेटे इसमें जो न्यू टर्मिनोलॉजी है दैट इज प्लाज्मोलस मेटा. अगर हम प्लांट सेल्स बनाए बेटे, you know that they have a definite shape, number one, we always draw a plant cell with a double line. ठीक है, हम हमेशा उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है we show it with a double line. आप जब भी पेपर 3 में बनाएंगे you will show it with a double line. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया cells. ये मैंने दो cells इकट्ठे बना दिए. It means that these are adjacent cells because they are present together. So I'm just going to make another cell. ये भी plant cell है, but now it is present over here in the second row. Okay, so बेटे ये मैंने adjacent cells बना दिए. So these cells are connected through cytoplasm to cytoplasm. ये connected होते हैं from cytoplasm to cytoplasm. बेटे at this place cell wall is absent. यहाँ पर cell wall absent होती है, नहीं होती. Cell membrane is very much there. मैं उसको यूं dotted line से बना देती हूँ. वो absent होती है नहीं, cell wall होती ही यहाँ पर. ठीक है, ये जो बेटे connection है from cytoplasm to cytoplasm, this is called as plasmodesmata. Plasmodesmata. It's a cytoplasmic connection between plant cells. It is present between all of them. And basically बेटे इसमें क्या ये किस लिए यूज होता है? For the movement of ions and molecules. Used for the movement of ions and molecules. ठीक है? So बेटे ये यूज होता है for the movement of ions and molecules. And this is what we call as plasmodesmata. हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे in chapter transport in plants. ठीक है? So we will talk about it. अब बेटे अगर आपने देखा तो मैंने हर सेल की बाउंड्री अलग बनाई है. ऐसा किया ना मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मैंने एक सेल के अंदर से दूसरा सेल इमर्ज कर दिया. I just made the boundary of each and every cell separately. ठीक है, मैंने ऐसे तो नहीं किया ना कि ये सेल है उसमें से मैंने एक और सेल बना दिया. No, this is the wrong way. But each and every cell has their own outermost wall. सबकी अपनी बाउंड्री होती है. And this is called as middle lamella. ठीक है, तो आप जब भी ड्राइंग बनाएंगे you have to show this middle lamella. And this is the connection lines. Yes, where the cell wall. इन दोनों में भी होगा. ये बिल्कुल एक इसका मिडिल लैमेला है. ठीक है, मैम इसमें ही दो नीचे साइटोप्लाज्म है और जो हाँ जी बिल्कुल, ये दिस इज आल्सो. मैम उसमें इस तरफ भी होगा. इधर भी हो सकता है. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द adjacent cells. ठीक है, तो जहाँ पे भी सेल्स है इन लाइन है या चाहे यूं है, प्लाज्मोडेस्माटा है. मैम ये हर सेल में मैसेज फॉर एग्जांपल स्किन सेल. What is the middle lamella? स्किन के ऊपर नहीं, हमारे स्किन के प्लांट सेल्स में होता है, हमारे सेल में नहीं होता. जी बेटा, मिडिल लैमेला, दिस इज द कनेक्शन. ये जो जहाँ पर दोनों सेल वॉल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है, दैट इज मिडिल लैमेला. एंड यू कैन इवन सी अ स्मॉल स्पेस हियर. जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये बीच में स्पेस क्या है. दिस इज एक्चुअली अ स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, बट ये बहुत स्मॉल स्पेस होती है. बट यू कैन सी इन हाई पावर माइक्रोस्कोप. मैम आप उस स्पेस को मिडिल लेमेला कह रही हैं. जी प्लीज. ये देखो, नहीं, ये आपका एक सेल है. ठीक है, और ये आपका दूसरा सेल है, और ये जो दोनों जहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, दिस इज मिडिल लैमेला. ओके सर. दिस इज मिडिल. और मैम फिर प्लाज्मोडेस्मा उसके बीच की जो पाथवे वो है. Yes, plasmodesmata is the connection between the two Okay. cells. ठीक है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म. सर और बेसिकली ये पाथवे भी है वाटर का. वाटर कैसे मूव करता है इन सेल्स. ठीक है, क्योंकि वाटर इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो वाटर लैमेला Is the is water movement? नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा. फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, लैमेला सिर्फ एडजेसेंट सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है. ठीक है, चलिए जी बेटा, दिस इज व्हाट अबाउट द प्लांट सेल्स. तो हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर होता है, सेल स्ट्रक्चर खत्म. एंड बेटे उसके बाद आपका